कल बताया गया था कि जैन धर्म का ज्ञान कराने वाले जो लोग हैं, ज्ञानी वैरागी साधक हैं, वे पृथ्वी पर अनायास ही जीवों की रक्षा कर देते हैं। जीवों की रक्षा नहीं हो रही है, दुर्गति में जा रहे हैं, व्यसनों में फंस रहे हैं, इसका मतलब है कि धर्म का ज्ञान देने वाले या लेने वाले नहीं हैं। यदि ज्ञान प्राप्त कर लें तो सारे अवगुणों से वो बच जाए, और वास्तव में धनी भी उसे माना गया है जिसके पास शास्त्र संबंधी ज्ञान है, चरित्र है और शांत भाव रूपी धन है। वे ही सच्चे धनी हैं, बाकी सब निर्धन है। तीसरी बात ये कही थी कि जैसे सत्य, तप, ज्ञान, अहिंसा, ज्ञानियों की विनय और ब्रह्मचर्य के पालन से विद्वान होते हैं, ना कि मात्र पढ़ने से। उसी प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखकर साधना करने वाले साधु होते हैं, साधना नहीं करने वाले साधु नहीं होते। अब आगे युक्ताहारी साधु ही दुखों के क्षय करने में समर्थ होते हैं। संयम तब ध्यान अध्ययन, गाथा नंबर 111। संयम तब ध्यान अध्ययन, विणाणे गिरणे परिगहणम, वज्जय गिरणे विखो, न शक्यते वज्जितुम दुखम। संयम, हाँ बोलो, बन जाएगा। भिक्षु, भिक्षु का अर्थ होता है भिक्षा ग्रहण करने वाला। लेकिन कौन सा भिक्षु सांसारिक दुखों से बच सकता है? कौन सा भिक्षु संसार समुद्र को तर सकता है? ये इस गाथा में बताया गया है। जो संयम का पालन करते हैं, तब तपस्या करते हैं, ध्यान और अध्ययन में लीन रहते हैं, और ध्यान और अध्ययन के लिए ही परिग्रहण गिरणे आहार को ग्रहण करते हैं। देखो, ये कंडीशन है, शर्त है कि साधु आहार ग्रहण करेंगे तो किस लिए ग्रहण करेंगे? निष्प्रयोजन आहार ग्रहण नहीं करते कि चलो भाई अभी ये जैसे गृहस्थों का होता ना, बुला रहे हैं प्रेम से, चलो थोड़ा बहुत खा आते हैं। नहीं, इन्होंने अपनी फेवरेट चीज़ बनाई है, अब विशेष रूप से बुला रहे हैं तो चलो खा लेते हैं। ऐसे व्यवहार निभाने के लिए या फेवरेट डिश बनी है कहीं तो खाने नहीं चले जाते। वो तो संयम, तप, ध्यान, अध्ययन इसके लिए ग्रहण करते हैं। इस विणाणे यानी विज्ञान के लिए कि ये हमारी चीज़ें सदेंगी, इसलिए ग्रहण करना है। ग्रहण नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होंगे, संयम भी नहीं पलेगा, तपस्या भी नहीं होगी
ध्यान अध्ययन भी नहीं हो सकेगा। इस विज्ञान के लिए अथवा धर्म संबंधी ज्ञान के लिए ऐसा भी अर्थ लगा सकते हैं। परिग्रहण माने पड़गहन नहीं लेना, यहाँ प्रतिग्रहण आहार लिया है। वो पड़गाहन भी हिंदी में प्रचलित हो गया, वस्तुतः सही शब्द है प्रतिग्रहण। क्या है शब्द? प्रतिग्रहण। उसका बिगड़ते बिगड़ते पड़गाहन बन गया। जैसे चतुःप्रिया शब्द है, एक मिट्टी से बनती है, घी दूध दही मही रखा जाता है, तो चतुःप्रिया 4 चीज़ों के लिए प्रिय है, बिगड़ते बिगड़ते चपिया बन गया। ऐसा होता है हिंदी में, बिगड़ते बिगड़ते शब्द कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। हाँ, परिग्रहण प्राकृत में परिग्रहण, संस्कृत में प्रतिग्रहण, हिंदी में हो गया पड़गाहन। तो इसलिए आहार ग्रहण करते हैं। यदि इन कारणों को छोड़कर आहार ग्रहण करते हैं, भोजन तो कर लिया पर संयम का पालन नहीं करते, तपस्या नहीं करते, ध्यान अध्ययन नहीं करते हैं, तो फिर वो दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते। दुखम बज्जिदुम दुखम वर्जयितुम, दुख को छोड़ने के लिए, दुखों से बचने के लिए वो समर्थ नहीं हो सकते हैं, संसार समुद्र को पार नहीं कर सकते। जैसे दीपक होता है, दीपक का कार्य क्या है? प्रकाश फैलाना, अंधकार को दूर करना। ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ उस प्रकाश में कुछ कार्य सिद्ध करना, ये उद्देश्य होना चाहिए ना। दीपक जल रहा है ही नहीं, उधर कोई काम कुछ हो ही नहीं रहा है, तो दीपक का जलना प्रयोजन रहित हो गया ना, निष्प्रयोजन हो गया। तो साधु ये समझते हैं ये शरीर दीपक के स्थानापन्न है, दीपक के तुल्य है। और जैसे दीपक में तेल तभी डाला जाता है, या दीपक को तभी जलाया जाता है जब कोई काम करना हो। यदि काम नहीं करना है तो तेल नहीं डला जाता, डल भी गया तो जलाया नहीं जाता। ऐसा है, तभी वो युक्ताहारी साधु कहलाते हैं, आगम के अनुसार आहार लेने वाले माने जाते हैं। अन्यथा वो अयुक्ताहारी हैं, ये काम नहीं करें तो साधु चोर माने जाएंगे। भोजन कर लिया और ये कार्य नहीं कर रहे, आप कहेंगे साधु ने तो आहार श्रावक के द्वारा दिया तब लिया है, किसी के घर में घुस कर के चोरी थोड़ी की है, चोरी तो नहीं की है। लेकिन उद्देश्य ये बताए हैं कि ये 6 कारण यदि आपके हो रहे हैं तो आहार करना आपका सार्थक है, और 6 प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहे हैं तो आपका आहार करना निरर्थक है। शरीर की पुष्टि के लिए थोड़ी आहार किया जाता है। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन, पोषते तज रशन को। कैसे लेते हैं? लेते हैं तप बढ़ावन हेतु, तप को बढ़ाने के लिए लेते। नहीं तन पोषते, शरीर का पोषण नहीं करते,
तज रसन को, जितनी आवश्यकता है उसके अलावा छोड़ करके रसों को। तो ये कह रहे हैं कि जैसे ये नीति है ध्यान देने की कि हाथ जिसने दान की विधि में लगाए हैं, मन को भगवान के मत में लगाया है, वीतराग भगवान के मत में, और वचनों को सत्य और प्रिय भाषण में लगाया है, और अपने प्राणों को सब मनुष्यों का उपकार करने में लगाया है, और धन प्रतिष्ठा विधान आदि में सैकड़ों बार लगाया है, ऐसा त्रैलोक्य तिलक, तीनों लोगों का तिलक स्वरूप भाग्यशाली श्रावक इस पंचम काल में भी होता है। उसी प्रकार साधु भी इस पंचम काल में होते हैं। जो प्रयोजन बताए गए हैं उन प्रयोजनों की सिद्धि करते आहार करके। याद हो गया? हाथ दान की विधि में, मन जैन मत में, वचन सत्य और प्रिय भाषण में, प्राण सब मनुष्यों का उपकार करने में, और धन को प्रतिष्ठा विधान में, सैकड़ों बार लगाने वाले। क्या क्या याद हुआ? क्या लिखा? दान हाथ दान विधि में, मत जैन मत, मन जैन मत में, वचन सत्य और प्रिय भाषण में, प्राण सब मनुष्यों का उपकार करने में, और धन प्रतिष्ठा विधान में सैकड़ों बार लगाने वाले त्रैलोक्य तिलक भाग्यशाली श्रावक आज भी पंचम काल में है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। फिर से सुनो, दान, हाथ दान की विधि में लगाओ, दान दो, और मन को जैन मत में लगाओ, मतलब जैन धर्म को पढ़ो, और वचन को सत्य और प्रिय बोलने में लगाओ, और प्राण सब मनुष्यों का उपकार करने में, और धन को प्रतिष्ठा विधान आदि में सैकड़ों बार लगाने वाले त्रैलोक्य तिलक भाग्यशाली श्रावक आज भी पंचम काल में होते हैं। उसी प्रकार संयम, तप, ध्यान, अध्ययन इत्यादि की विज्ञान के लिए आहार करने वाले साधु भी होते हैं। है? हाँ होगा, क्यों नहीं। पुस्तकों का तो है, हमारा थोड़ी है कोई। सब कुछ शास्त्रों का ही है। जो कुछ सुना रहे हम पूर्वाचार्यों का है, हमारा कुछ भी नहीं है। गुरुजनों का है, जिनवाणी का है, अपना तो कुछ है ही नहीं। तो जैसे ध्यान देना, धूर्त मनुष्य ज्ञान का तिरस्कार करता है। जो धूर्त है, क्या करना है ज्ञान का? क्या होता है ज़्यादा लिखा पढ़ लिख करके? और पढ़ने लिखने से अहंकार बढ़ जाता है। उन्हें बहुत देखे पढ़े लिखे, वे कौन दीक्षा लेते फिर? जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं फिर वे दीक्षा नहीं लेते। इस टाइप से ज्ञान का तिरस्कार करना धूर्तता कहलाती है। ज्ञान का दोष नहीं है ये कि पढ़ लिख गए फिर भी दीक्षा नहीं ले रहे,
या पढ़ लिख गया और फिर भी अहंकार कर रहा है, ये उनकी अपनी कमी है व्यक्तिगत। ज्ञान ये ना अहंकार सिखाता है ना असंयम में प्रवृत्ति करना सिखाता है, बल्कि ज्ञान तो मद और दर्प को हरता है। ये तो जो ज्ञान का अहंकार करते हैं उनके लिए कल्याण के लिए दूसरा उपाय बचता ही नहीं है। क्योंकि जब अमृत ही विश्वरूप परिणमन कर गया, आप किससे अजर होगा? अमृत से अजर अमर होते थे। तो एक बात तो हो गई कि धूर्त ज्ञान का तिरस्कार करता है, सरल मनुष्य ज्ञान की प्रशंसा करता है। सरल मनुष्य ज्ञान की प्रशंसा करता है और ज्ञानी लोग ज्ञान का उपयोग करते हैं। बिना उपयोग के किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि उपयोग नहीं करने से हर चीज़ रखी रखी खराब हो जाती है। ज्ञान भी यदि आप बांटो नहीं तो घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। दान चिंतन मनन नहीं करोगे तो घटेगा। जैसे कुएं से पानी नहीं निकालो तो बढ़ेगा नहीं, घटेगा। गाय से दूध नहीं निकालो तो बढ़ेगा नहीं, घटेगा। बगिया के फूल चुनो नहीं तो अपने आप झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, फिर दोबारा नहीं आएंगे। तोड़ने पर वो और आ जाते हैं। कुएं से पानी निकालने से और आता रहता है, गाय से दूध निकालने से और आते रहते हैं। वो बच्चों को कहानी पढ़ाते थे ना, सारे अंडे साथ निकालो। रोज रोज मुर्गी के अंडे नहीं निकालेंगे हम, एक साथ निकाल लेंगे। कौन सी कक्षा में पढ़ा था ये तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये ध्यान है कि पढ़ा था, हैं? चौथी पांचवी कोई कक्षा में है। तो एक साथ नहीं निकलते। फिर आप सोचो कि हमको 15 दिन बाद शादी है, सो 5 लीटर दूध देती है, ये 15 दिन में एक साथ दे देगी, बात सारा सबके लिए हो जाएगा। नहीं होगा, वो 5 और नहीं निकलेगा। तो ज्ञानी लोग ज्ञान का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार साधु पद से कल्याण होता है। तो ये जो ध्यान, अध्ययन, संयम, तप आदि का पालन करते हैं वे साधु तो कल्याण करते हैं, और जो साधु सांसारिक कार्य में फंसते हैं वे संसार में ही भ्रमण करते हैं। और सुनो, वस्तुतः जैसे गुब्बारा अपनी आंतरिक क्षमता से आकाश में ऊपर उड़ता है, रंग आदि की वजह से नहीं कि ये पीले कलर का गुब्बारा है इसलिए ऊपर उड़ रहा है, कि ये लाल कलर का है, कि सफ़ेद कलर की वजह से नहीं, उसके अंदर आंतरिक क्षमता है ऊपर उड़ने की। ठीक इसी प्रकार से साधु का कल्याण होता है साधुता से। यदि उसके अंदर साधुता नहीं है तो कल्याण नहीं होगा। वेश मात्र से कल्याण नहीं होता। तो ये बातें आपको समझ में आ रही है ना? इसी तरह से श्रावक में भी लगाना। श्रावक के पास जैनत्व है, इंसानियत है, मानवता है, सभ्यता है, श्रावकत्व है, तो उसका उद्धार उत्थान हो सकता है धीरे धीरे। लेकिन वही नहीं है तब तो कल्याण का सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी कल्याण करने की पूरी योग्यता तो है ही नहीं श्रावक के पास। वो तो थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करके अगले जन्म में अपनी भूमिका बना सकता है, लेकिन इसी जन्म में यदि वो जिस गृहस्थ अवस्था में उसके कर्तव्यों का पालन न करे तब तो संभावना है ही नहीं।
अब आगे बताते हैं कि जो साधु अपने अंदर साधुता नहीं रखता, चरणानुयोग मूलाचार के अनुसार आहार नहीं करता, तो वो साधु है कि क्या है ये बता रहे हैं। कोहेण कलहेण जायण, यहाँ पर कॉमा नहीं लगाना चाहिए था, या के बाद लगाना चाहिए था। कोहेण फिर कलहेण, या के बाद ऐसा। कोहेण कलहेण जायण शीलेण संकलेशेण रुद्रेण दोषेण रोषेण भुंजय किम बिंद्रो भिक्षो। कोहेण कलहेण जायण शीलेण संकलेशेण रुद्रेण रोषेण भुंजय किम बिंद्रो भिक्षो। अब ये यदि क्रोध करके कोई भोजन आहार प्राप्त करता है या कलह करके झगड़ा करके आहार प्राप्त करता है अथवा जयनशीलेण याचना करके भोजन प्राप्त करता, घर घर गोश्री का कर अर्थ बताया था ना कि एक जैसे गाय यहाँ मुँह मारा, एक उधर मारा, एक उधर मारा, इस तरह से घूम घूम करके पेट भरती है। इसी तरह से उसका अर्थ लगा लिया तो वो अनेक चौकों में जा घरों में जा करके भोजन ले आते हैं। तो ये कहलाता याचना करके भोजन करना। और जायण शीलेण एक शब्द है, ये ब्रैकेट में नीचे अन्वय करते समय सोलेण लिख दिया, शीलेण चाहिए। हाँ, ये प्रिंट बाद का है, इसकी प्रिंटिंग पहले हुई है, ये पहला एडिशन होगा, ये बाद के होंगे, पहले के वाले में गलती है। तो जायण शीलेण माने याचना स्वभाव जिनका है, घर घर जाकर के मांगने की आदत जिनकी है, और इस तरह से जो आहार करते अथवा संकलेश कर रहे, आहार करते जा रहे और श्रावक शास्त्र संयम के अनुकूल आहार नहीं दे रहा, तो अंदर ही अंदर संकलेश कर रहे हैं वे। और रुद्रेण रौद्र प्रणाम करके आहार ले रहे हैं, रोषेण क्रोध के साथ गुस्सा दिखाते हुए आहार कर रहे हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं वो क्या भिक्षु हैं, वो तो व्यंतर है। देख रहे हो, कहीं कहीं पशु भी कहा है साधु को, यदि अपने पद की गरिमा नहीं रखे तो क्या साधु है, वो तो पशु है। तो आचार्य ने कहीं कमी नहीं रखी, जहाँ एक और कहा वो भगवान हैं, चैत हैं, आयतन हैं, गुरु हैं, परमेष्ठी हैं और बड़ी बड़ी उपाधियाँ दी हैं। और यदि वो अपनी गरिमा को और महिमा को नहीं रखते हैं, पद की आगम के अनुकूल नहीं चलते हैं, तो फिर गाली भी दी है कि वो पशु हैं, वो व्यंतर हैं, वो अज्ञानी हैं, वो गुण हैं, वो मिथ्या दृष्टि है, इत्यादि शब्दों का प्रयोग भी किया हुआ है। कुल मिलाकर के जिस भूमिका में पद में है, उस भूमिका की और पद की कर्तव्यों का निर्वाह करने पर ही सब प्रशंसा करते हैं, चाहे वो आचार्य हों, चाहे और नीचोपाध्याय साधु हों, और कोई भी हो। और जो जिस भूमिका में है, पद में है, उसका निर्वाह नहीं करते तो उसको कोई भी कुछ भी कह सकता है। अब नीचे वाले कहेंगे तो वे पाप बांधेंगे, लेकिन जो अधिकार रखते हैं
डांटने का, भर्त्सना करने का, वो डांटेंगे, भर्त्सना करेंगे। तो आप कहेंगे उनको नहीं लगेगा पाप? मान लो आचार्य हैं और वे भिक्षु को व्यंतर कह रहे या पशु कह रहे हैं, तो उन आचार्यों को नहीं लगेगा पाप? नहीं लगेगा, क्योंकि माता पिता को, वैद्य को, गुरु को कठोर भी होना पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, दांत भी पीसने पड़ते हैं, आग भी दिखानी पड़ती है, पीटना भी पड़ता है, सजा भी देनी पड़ती है। लेकिन जैसे दांत पीस करके या ओंठ चाप करके भी डॉक्टर ऑपरेशन करता है, फिर भी वो निर्दयी नहीं माना जाता है। इंजेक्शन बाटल इत्यादि लगाता है, फोड़े को दांत पीस करके दबाता है, मवाद निकालता है, फिर भी वो निर्दयी, दुष्ट नहीं माना जाता, क्योंकि उद्देश्य अच्छा है। और वो जो रोगी है वो भी उस पीड़ा को सहन करता है। इसी तरह शिष्य को और भक्त को, विद्यार्थी को, श्रोता को भी ऐसा होना चाहिए। कैसा? रोगी की तरह, कि जैसे रोगी इंजेक्शन की पीड़ा सह रहा, बॉटल की पीड़ा सह रहा, स्किन के काटने पीटने की पीड़ा सह रहा, घाव साफ करते हैं उपकरण डाल के, इंस्ट्रूमेंट्स डाल करके, उसमें पीड़ा होती सहन करता है, फोड़े को दबाता है, उसमें पीड़ा होती उसको सहन करता है। क्यों करता है? क्योंकि यदि सुखी होना है, स्वस्थ होना है, तो ये पीड़ा तो सहनी होगी। इसी प्रकार से गुरुजन डांटेंगे, मारेंगे, प्रायश्चित देंगे, आंखें भी दिखा सकते हैं, तिरस्कृत उपेक्षित कर सकते, अपमानित कर सकते हैं। हम नहीं सहेंगे, हमने अपने बाप की नहीं सही तो जाओ घर बैठ जाओ बेटा। नहीं समझे? नहीं सह सकते हो तो अपने बाल बच्चों की पुंतरियाँ धो जाओ। नहीं सहो, क्या कर सकता है कोई? है और क्या? फिर दुनिया नहीं, सुनो, जो गुरु की डांट नहीं खाता उसको पूरी दुनिया की डांट खानी पड़ती है, और जो गुरु की डांट सहन कर लेता पूरी दुनिया उसको प्रणाम करती है। अब देख लो, पूरी दुनिया की डांट खाना हो तो मत खाओ गुरु की डांट। ऐसा है, गुरु तिरस्कार करेंगे, नहीं सहेंगे हम, तो सारी दुनिया का तिरस्कार सहना होगा आपको, सारी दुनिया की पिटाई सहनी होगी, उपेक्षा सहनी होगी। गुरु के सामने नहीं झुकोगे तो सारी दुनिया के सामने झुकना पड़ेगा, और गुरु के सामने झुक जाओगे तो सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। ऐसा है, पर आज्ञा नहीं समझे तब ना इस बात को। तो जैसे स्वस्थ होना है तो ऑपरेशन के कष्ट तो सहना होंगे, इसी तरह से अनंत काल के लिए सुखी होना है तो ये तपस्या के कष्ट तो सहने होंगे। और वस्तुतः ये तपस्या के कष्ट कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब ज्ञान और वैराग्य होता है ना तो ये कष्ट से आनंद आता है। साधु केसलंज करते हैं, घास की तरह उखाड़ के फेंक देते हैं, कष्ट नहीं हो रहा? नहीं हो तो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा आनंद इसलिए आ रहा है कर्मों की नजरा हो रही है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है, इसलिए वो कष्ट समझ में ही नहीं आता, अनुभव में नहीं आता, होते हुए भी नहीं हो रहा है।
सहन करते हुए भी नहीं सह रहे, क्योंकि उससे अनंत गुना सुख मिलने वाला है ना। जैसे बनिया आदमी होता है ना, व्यापारी देखता है कि चलो ये 100 साड़ियाँ कह रहा, जी नहीं जी दिखाओ, जी नहीं जी दिखाओ, जी नहीं जी दिखाओ, दंड बिटकें लगाता है बार बार, फिर उठता है, फिर बैठता है, फिर उठाता है, रखता है। क्यों कर रहा है ये नौकरी उसकी? क्योंकि उसको मालूम है कि अभी हमको 5,000 की साड़ी के 25,000 मिलने वाले हैं, हाँ? इसलिए वो ये चाकरी करता रहता है और हंस हंस के करता रहता है, चाय पिलाता रहता है, पानी खिलाता रहता है। आओ साहब इधर बैठो, ये कूलर की हवा में इधर बैठो, यहाँ चाय पानी पहले कर लो, जिससे लौट के जाओ इन्हें खाली, हैं? तो ये तो जैसे व्यापारी इस तरह की ये सारे कसरत करता है, श्रम करता है, समय देता है, कष्ट सहता है, क्योंकि उसको बेनिफिट दिख रहा है। इसी प्रकार साधक को ज्ञानी वैरागी मुमुक्षु को ये सब दिखता है, तो भूखे होते हुए भी भूख की पीड़ा नहीं मालूम पड़ती, प्यासे होते हुए प्यास की पीड़ा मालूम नहीं पड़ती, केस लंच में तकलीफ हो रही तो भी नहीं मालूम पड़ती है, नंगे पैर विहार करते हैं फिर भी पीड़ा मालूम नहीं चलती। हर आवश्यक में हमारी असंख्यात गुणी पाप कर्म की नजरा हो रही है, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध हो रहा है, साथ ही सह पुण्य का बंध हो रहा है, हमारा मोक्ष हमारे प्रशस्त हो रहा है, आत्मा कर्मों के भार से हल्की हो रही है, आनंद ही आनंद आता है। आप अपने सांसारिक कामों से लगा लो ना, एक व्यापारी सुबह से 6 बजे से खड़ा है, 12 बजे तक बिल्कुल एकदम इतनी दुकान चली कि 1 मिनट के लिए बैठने का टाइम नहीं मिला। कष्ट नहीं हुआ उसको खड़े होने में? है वही कह रहे हैं कि ना नाश्ता करने की ख्याल रही, ना पानी पीने की ख्याल रही, ना भोजन करने की ख्याल रही, घड़ी पर तक ध्यान नहीं गया। प्रवचन हो जाए थोड़ी सी देर 5-10 मिनट लेट, फिर देखो कितनी बार ऐसे देखेंगे कि महाराज घड़ी की तरफ देख लो, समय हो गया है। तो उस समय कुछ भी ध्यान नहीं रहता, ना नींद आती है, हाँ, ना कोई कमर दुखती है, बिल्कुल ऐसा आनंद आता है जैसे रसगुल्ला खा रहे हो, क्योंकि पैसे आ रहे हैं ना, ऐसा। तो जैसे उस दुकानदार को दिखता है वैसे ही साधु को दिखता है, वो तो उससे आनंद को नहीं ज़्यादा आनंद में रहता है, क्योंकि साथ में ज्ञान और वैराग्य है ना। यदि वैराग्य न होवे तो वही चरित्र भार लगने लगे, ज्ञान न होवे तो वो चरित्र भार लगे, कठिनाई लगे, बिगाड़ लगे। तो ये चीज़ है कि इसमें तो जब आचार्य लिख रहे कि 1 वर्ष तपस्या कर ली कि 1000 वर्ष की तपस्या हो गई आपकी चौथे काल की, उत्तम संगठन के साथ जितनी 1000 वर्ष तपस्या करने पर कर्मों की निर्जरा होती, उतनी निर्जरा मात्र 1 वर्ष में होती है। तो जब ये विचार करते हैं ऐसा लगता है हमने 10 साल नहीं जी लिया, 10,000 वर्ष जी लिया। 10 साल तपस्या नहीं कर ली, 10,000 वर्ष कर ली, ऐसा होता है। और इतनी छोटी जिंदगी 10-20 साल 25-30 साल की जिंदगी है, उनके बारे में विचार करते हैं। यानी 1 कोटि वर्ष पूर्व की तो आयु है, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षा ले ली है, इतनी लंबी समय मौन रहते, गुफाओं में रहते, जंगलों में रहते, वेला तेला करते, ध्यान अध्ययन प्रतिक्रमण करते, विहार करते, धर्मोपदेश देते। उनका सोचो 1 कोटि वर्ष पूर्व क्या होता है, असंख्यात असंख्यात बरस हैं।
ये आत्म कल्याण के लिए इतने लंबे समय तपस्या कर सकते हैं हम, 10, 20, 25 साल तपस्या नहीं कर सकते हैं? हाँ, आत्म कल्याण के लिए वे सिर पर सिगड़ी जल रही और सह रहे हैं, गर्म लोहे के आभूषण पहनाए जा रहे हैं और बहर सह रहे हैं, स्याली खा रही है सह रहे हैं, दांत नाखून, शेरनी खा रही है सहन कर रहे हैं, घानी में पेल दिया सहन कर रहे हैं। वे ऐसी अवसर पर ही सह सकते हैं, ऐसे हमारे लिए तो नहीं है कोई अवसर परिचय। हाँ, कौन सी कठिनाई है बता? बहुत सरल है, गृहस्थी से लाखों गुना सरल है ये मोक्ष मार्ग। हर व्यक्ति जो आता है एक न एक समस्या साथ में लाता है। महाराज जी ये लड़का ऐसा है, महाराज जी ये लड़की ऐसी है, महाराज जी ये पति देव ऐसे आते ही नहीं है, इनको कई बार बोलो कि यहीं तो पास में रह रहे, जाओ महाराज के पास, ये आते नहीं। कोई ना कोई समस्या ले, महाराज जी वो उसकी परीक्षा है, वो महाराज जी उसकी वो शादी नहीं हो रही, महाराज जी वो उसका दिमाग खराब है, ये पढ़ता नहीं है, महाराज जी नींद नहीं आती इसको, ये बिस्तर में पेशाब कर लेता। कितने दिन भर सुनते सुनते वैराग्य अब 23 छटाक तो बढ़ ही जाता है प्रतिदिन। कि बेचारी ये कितने परेशान है, इधर तो कोई तकलीफ नहीं है, है? नहीं, वाकई में सुनते रहते हैं गृहस्थों को तो वैराग बढ़ता रहता है। कितने परेशान बेचारे, कितने दुखी हैं, और इनको बदले में क्या मिलने वाला है? हैं? अगली पर्याय में कौन सी पर्याय मिलने वाली है? ये इधर तो ना के बराबर भी कष्ट नहीं, और अगली पर्याय कौन सी मिलने वाली है? हाँ, ऐसा है। तो जैसे डंडा मारने से शहद नहीं प्राप्त होती, नीति है, डंडा मारने से जैसे शहद प्राप्त नहीं होती है, वैसे ही दादागिरी से मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता। मधुर व्यवहार और मिठास से काम लीजिए। साधु ऐसा विचार करते हैं, इससे उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। मौन पूर्वक भोजन करते हैं, प्रतिकूल तो होता है भोजन, शास्त्र के संयम के हो सकता है, लेकिन एक कुछ सिद्ध होगा, या तो आत्मकल्याण से होगा या फिर भोजन आपके मन का होगा, दो में से कोई काम होंगे। तो साधु तो सोचते हैं चलो घाटी उतरे माटी हो ही जाना है, गड्ढे ही तो भरना है, हे मन इसी में स्थापना कर लो तुमको जो चाहिए है? तो बहुत खुश हो जाता है, ठीक है। नहीं, आज चाहे रोटी का ग्रास चबा कर के अंदर ले जाइए, और कोई चाहे आपकी फेवरेट डिश है उसको चबा कर अंदर ले जाइए, और फिर दोनों को बाहर निकालिए, किसकी स्थिति कैसी है? बल्कि रोटी से भी ज़्यादा बदतर स्थिति दूसरी जो आपकी फेवरेट डिश है उसकी हो जाएगी। हाँ, नहीं, और वे विचार करते हैं वस्तुतः आपने क्या भोग किया। आपने किसी चीज़ का भोग नहीं किया तो क्या किया है? खा तो लिया हमने, आपने ट्रांसफ़र किया है, इधर से उठा करके इधर कर दिया है। ऑपरेशन कर लो, अभी निकल आएगा। आपने यदि भोग कर लिया होता ना तो वो आत्मसात हो जाता। आत्मसात हो जाता मतलब आत्मा के ज्ञान दर्शन रूप परिणमन कर जाता, तब कहलाता कि आपने भोग कर लिया। कहाँ किया भोग? इधर से इधर कर दिया है। तो फिर क्या किया है? वस्तुतः हमने अपने ज्ञान का भोग किया है। हमारे ज्ञान ने जाना कि ये खट्टा है कि मीठा है कि खारा है कि चरफरा है। ज्ञान नहीं होता तो कौन जानता। जिस पात्र में बर्तन में रखी थी वो डिश, वो तो नहीं जान रहा था कि ये कैसी है।
अंदर ज्ञान था ना, उसी ने जाना, तो हम अपने ज्ञायिक स्वभाव के भोक्ता हैं। और ज्ञायिक स्वभाव के भोक्ता हैं तो ज्ञायिक स्वभाव के साथ तो आनंद जुड़ा हुआ ही है। नहीं पढ़ते मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, पढ़ते ना। और लिखा है शास्त्रों में कि 16वें स्वर्ग के देवों तक तो देवांगना है, 22 सागर की आयु है मान लो, तो 22,000 वर्ष तक उनको भूख नहीं लगती, 22 पक्ष तक श्वास नहीं लेनी पड़ती है। इसके बाद में अपने आप कंठ से अमृत झर जाता, स्वाभाविक रूप से हो जाता सब। इतने पीरियड वो कहाँ भोग रहे थे? 22,000 वर्ष तक या 22 पक्ष तक नहीं, तब भी वो सुखी थे ना, बिना भोगते हुए भी। एक बात। दूसरी बात, 9वें ग्रह के ऊपर देवांगना है नहीं। सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु है, तो 33,000 वर्ष तक तो भूख नहीं लगती, और 33 पक्ष 16.5 महीने तक सांस नहीं लेनी पड़ती। देवांगनाएं है ही नहीं। लेकिन फिर भी शास्त्र में लिखा है कि इन नीचे के देवों से वो ऊपर के देव अनंत गुने ज़्यादा सुखी है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये भोग के पदार्थ से सुख नहीं मिलता है। किससे मिलता है? सब आप लोग सुन लो, टेक्निक सिखा रहे। सुख मिलता है इच्छा के निरोध से। भाई एक व्यक्ति इच्छा की पूर्ति करके सुखी हो रहा, और एक इच्छा को उत्पन्न ही नहीं होने दे रहा। ऐसी हुआ ना कि एक आदमी बीमार है सो दवाई खा के ठीक हो रहा, और एक आदमी को बीमारी है ही नहीं। बोलो कौन ज़्यादा सुखी है? जिसकी बीमारी है ही नहीं वो सुखी है, कि जिसके पास इंजेक्शन की, दवाई की, बाटल की व्यवस्था है, पैसों की व्यवस्था है, वो सुखी है? बोलो, आ रही ना बात समझ में? ऐसा ही होता है। साधु साधा खाओ चाहे ऊपर के देवता, हाँ इतनी मंद कषाय हो जाती है कि इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती, तो वे बहुत सुखी रहते हैं। और अज्ञानी प्राणी पहले इच्छा उत्पन्न करेगा, फिर उसकी पूर्ति करेगा, और फिर कहेगा मजा आ गया। है? अज्ञानता नहीं है? अज्ञान ये अच्छा है कि इच्छा ही नहीं उत्पन्न हुई, हम वैसे आनंद में है? नहीं, आप ध्यान देना, इच्छा उत्पन्न होती है मोहिनी कर्म के उदय से। जैसे ही इच्छा उत्पन्न होती है और हलचल मच जाती है। आपको कोई सी इच्छा उत्पन्न हो जाए कि शाम को हम मान लो मंगोड़ी खाएंगे, अब देखो कैसा लग रहा है, उसकी व्यवस्था करनी है, वो पीसना, वो कूटना, वो लाना, वो बनाना, वो ऐसा करना है, जब जल्दी जाना है यहाँ से, कोई की बातों में नहीं लग जाए, भूल नहीं जाए। बोलो अंदर में कितने प्रदेशों का स्पंदन हुआ, हलन चलन हुआ ना। तो इच्छा के उत्पन्न होते ही दुख उत्पन्न हो गया। अब वो चीज़ बन गई, खाते हैं। जो जितनी टेस्टी चीज़ होती है व्यक्ति उसको उतनी जल्दी निगलता है। देखा आपने ने? मतलब कितनी आकुलता रहती है उसको खाते समय, उपयोग करते समय। उस समय भी दुखी है आकुलता से। इच्छा उत्पन्न हो गई और चीज़ मिल गई, अब तृप्ति नहीं हो रही। फेवरेट डिश है, इसको फिर से रख देना, शाम के लिए रख देना, कल के लिए रख देना, तो तृप्ति नहीं होने से दुख है। इच्छा की सहज में पूर्ति हो जाए, अहंकार उत्पन्न हो जाता, मैं जो चाहता हूँ तुरंत मिल जाता मुझे। तो लो, जहाँ पर पूरे मोहिनी कर्म का साम्राज्य है, नहीं हुई इच्छा पूर्ति तो क्रोध आ गया, हो गई तो मान आ गया, हैं, और करेगा पूर्ति तो बीच बीच में उसमें मायाचारी करेगा, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, बस बस बस, लेता जाएगा और कहेगा बस बस बस। देखना जरा, दूर हाथ लगाएगा,
हाँ वही बात है, बिल्कुल ठीक कहा। आरंभे ताप्ता आरंभे प्राप्त, हाँ बिल्कुल उसी का भाव तो हमने बता दिया है। तो अंति सुदस्तजान, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषण है। कामान कहाँ सेवते सुधी, सेवन नहीं करने वाले को सुधी का है, सेवन करने वाले को कुधी का है, सुधी नहीं का, दुर्बुद्धि का है। तो जहाँ मोहिनी कर्म का ही साम्राज्य है, उत्पन्न होने पर दुख, पूर्ति होने पर दुख, नहीं पूर्ति होने पर दुख, तृप्ति नहीं होने पर दुख, ऐसी इच्छा कोई धिक्कार हो। इच्छा बोलो, आशा बोलो, आशा के जो दास हैं वे सारी दुनिया के दास हैं। आशा जिनकी दासी है, सारी दुनिया उसका दास है। बोलो अच्छा क्या है, आशा के दास होना कि आशा को दासी बनाना? आशा के दास होने पर सारी दुनिया के दास बनना है, और आशा को दासी बनाने पर सारी दुनिया दास बन जाएगी। हाँ, ये टेक्निक नहीं आती अज्ञानी को। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि साधु से कहा, डंडा मारकर जैसे शहद प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी तरह से दादागिरी दिखा करके भोजन मत प्राप्त करो। कहीं तुमने कर्ज दिया था क्या श्रावक को, उसके बदले में भोजन करने गए हो? हाँ, ऐसा भी डांटा है आचार्यों ने साधु को। यदि गुस्सा करता है, क्रोध दिखाता है, मान दिखाता है, इसलिए लिख दिया कि वो भिक्षु नहीं है, व्यंतर है। तो ये सारी चीज़ें अपन को ध्यान रखते हुए मान पूर्वक शांति से भोजन करने में ही जो आनंद है वो किसी चीज़ में नहीं है। आगे की चर्चा आगे की जाएगी।